हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में मैं आप सभी से आईटीए अवार्ड से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। सो या वीडियो की एंड तक बने रहिएगा। सो गाइस, आईटीए अवार्ड्स का जो ऑफिशियल पेज है इंस्टाग्राम पर, उन्होंने उसके ज़रिए टॉप 5 नॉमिनीज़ की लिस्ट रिलीज़ की कि ऐसे कौन कौन से टॉप 5 स्टार्स है जो नॉमिनेट हुए हैं आईटीए अवार्ड्स में। लेकिन वहाँ पर राहुल सुधीर और हेलेशा का नाम कहीं भी नज़र नहीं आया और फैंस काफ़ी ही ज़्यादा शॉक हुए इस चीज़ को देखकर कि राहुल सुधीर और हेलेशा को सभी ने इतने सारे वोट्स किए, लेकिन फिर भी हेलेशा और राहुल सुधीर नॉमिनेट नहीं है। तो ऐसा क्यों है गाइस? आप सभी लोग काम डाउन हो जाइए सबसे पहली बात, क्योंकि गाइस जो लिस्ट हमारे सामने आई है, अगर आप उस लिस्ट को ढंग से पढ़ोगे और ध्यान से रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि उस लिस्ट का मतलब क्या है। मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल्स बताने वाली हूँ। सो या वीडियो की एंड तक बने रहिएगा गाइस। जो वो लिस्ट है उसमें हमें बताए गए हैं टॉप 5 नॉमिनीज बेस्ट एक्टर ड्रामा टेलीविजन, टॉप 5 नॉमिनीज बेस्ट एक्ट्रेस टेलीविजन ड्रामा। गाइस, इसमें जो टॉप 5 नॉमिनीज है ये वही टॉप 5 की लिस्ट है जिनके कोई ऑनगोइंग शो चल रहे हैं टीवी पर, क्योंकि अगर आप ऊपर हेडिंग में देखेंगे तो स्पेशली लिखा हुआ है टॉप 5 नॉमिनीज फॉर बेस्ट एक्टर ड्रामा टेलीविजन। आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। ये सारी जो लिस्ट है ये खुद आईटीए ने अपने ज़रिए रिलीज़ करी है, अपने इंस्टाग्राम के पोस्ट के ज़रिए रिलीज़ करी है। काफ़ी सारे फैंस के मन में ये सवाल है कि शाखी क्या हमें अवार्ड फंक्शन में देखने को नहीं मिलेगी, करणवीर देवतम्मा का कहीं नाम नहीं है, राहुल हेली का कहीं नाम नहीं है। सो गाइज, अभी ये तो नहीं पता कि राहेल और शाखी को इन्विटेशन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, पर गाइज अगर बात कर ली जाए नॉमिनीज़ लिस्ट की, तो नॉमिनीज़ लिस्ट में उनका नाम इसलिए नहीं है क्योंकि अभी ऑन गोइंग उनका कोई शो नहीं चल रहा है। ऑन गोइंग वो ऑन स्क्रीन पर नहीं दिख रहे हैं, चाहे राहुल हो, चाहे हेली हो, चाहे करणवीर हो, चाहे देवतम्मा हो। अभी उनका कोई शो टीवी स्क्रीन पर हमें देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए इस लिस्ट में उनका नाम नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी हेलेशा और राहुल सुधीर आईटी अवार्ड्स जीत चुके हैं इश्क में मरजावा के लिए, बेस्ट शो के लिए, तो बार बार एक शो को नॉमिनेट नहीं किया जा सकता। एंड गाइज, हेली राहुल को काफ़ी सारे वोट्स गए हैं, शाकी को भी काफ़ी सारे वोट्स गए हैं, तो हो सकता है कि उन्हें कोई और अवार्ड दिया जाए। एंड ये जो लिस्ट आई है टॉप 5 नॉमिनीज़ की, ये टेलीविज़न के बेसिस पर आई है कि टेलीविज़न पर जो शोज़ ऑन गोइंग है, जो शोज़ अभी टेलीविज़न पर चल रहे हैं, उनके बेसिस पर ये लिस्ट आई है। तो आप ये लोग ये चीज़ें मत सोचिए कि राहेल अवार्ड फंक्शन में नहीं आएंगे, शाकी नहीं आएंगे अवार्ड फंक्शन में, या फिर उन्हें इनविटेशन नहीं दिया जाएगा, या फिर उन्हें वोट्स नहीं मिले। वोट्स उन्हें गए हैं। एंड जो राहेल थे वो टॉप 10 की लिस्ट में तो थे। इतना तो कंफर्म है कि राहुल सुधीर और हेलेशा दोनों ही टॉप 10 की लिस्ट में थे और ये टॉप 5 की लिस्ट सामने आई है। तो हो सकता है कि राहेल को इनविटेशन दिया जाए। प्रोबेबिलिटी 50% है कि इनविटेशन दिया भी जा सकता है और इनविटेशन नहीं भी दिया जा सकता। अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि अभी कुछ और भी नॉमिनीज़ लिस्ट सामने आएगी जिसमें कुछ ऐसे एक्टर और एक्ट्रेसेस के नेम होंगे किसी और नई कैटेगरी में कि जिनके अभी कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट एज सच चल नहीं रहे हैं, या जैसे कि होते हैं ना प्रॉमिसिंग स्टार ऑफ द ईयर, प्रॉमिसिंग एक्टर ऑफ द ईयर, ये सब अवार्ड्स भी होते हैं, स्टाइलिश एक्ट्रेस ऑफ द ईयर, ये सब एडिशनल अवार्ड्स भी रखे जाते हैं उन सभी एक्टर एंड एक्ट्रेसेस के लिए जिनके ऑन गोइंग कोई टेलीविज़न पर बड़े शो नहीं चल रहे होते हैं। ये सभी अवार्ड्स उन एक्टर एंड उन स्टार्स के लिए होते हैं। तो ये अवार्ड्स के लिए हेलेशा, राहुल सुधीर, करणवीर देवतम्मा को बुलाया जा सकता है और नॉमिनेट किया जा सकता है, क्योंकि इन सभी को काफ़ी सारे वोट्स गए हैं। और जहाँ तक बात कर ली जाए बेस्ट एक्टर की, बेस्ट एक्ट्रेस की, टेलीविज़न वाले सेक्शन में राहुल, हेली और करणवीर देवतम्मा नॉमिनेट नहीं हुए हैं। इसका रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ही करणवीर देवतम्मा, राहुल, हेली काफ़ी सारे अवार्ड्स जीत चुके अपने शो के लिए। जैसे शौर्य और अनोखी की कहानी के लिए शाखी ने काफ़ी सारे अवार्ड्स जीते हैं, और सेम फॉर राहुल एंड हेली, उन्होंने इश्क में मरजावा के लिए काफ़ी सारे अलग अलग अवार्ड फंक्शन में अवार्ड जीते हैं। इसलिए बार बार सेम चीज़ पर नॉमिनेट करना पॉसिबल नहीं
नहीं है, तो उन्हें इसलिए इस बारी टेलीविज़न वाली कैटेगरी में नॉमिनेट नहीं किया गया। पर ऑफ कोर्स जब कोई उनका न्यू प्रोजेक्ट आएगा, चाहे हेली का इंडिविजुअल हो, चाहे उन दोनों का एक साथ हो, चाहे इंडिविजुअल प्रोजेक्ट हो, तब उन्हें नॉमिनेट करने के या नॉमिनेट होने के एक साथ देखने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि वो अवार्ड फंक्शन का हिस्सा बनेंगे। पर हाँ गाइज़, आप ये मत सोचो कि राहुल हेली को नॉमिनेट नहीं किया, वो अवार्ड फंक्शन में नहीं आएंगे। मैं आपको कह रही हूँ 50% चांसेस है कि आएंगे और 50% चांसेस है कि नहीं आएंगे, क्योंकि अक्सर ऐसे जो स्टार्स होते हैं जो अपने एक बहुत पॉपुलर शो के लिए काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स ले चुके होते हैं, उन्हें फिर से बार बार नॉमिनेट नहीं किया जाता है एक ही शो के लिए, क्योंकि दूसरे शोज़ को भी मौका मिलना चाहिए। इसलिए एक ही शो के लिए बार बार सेम लोगों को नॉमिनेट नहीं किया जाता है। और ऐसे जो स्टार्स होते हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा वोट्स जाते हैं, जैसे कि राहुल हो गए, हेली हो गए, करणवीर देवतम्मा हो गए, उन्हें किसी और चीज़ के बेसिस पर अवार्ड्स दिए जाते हैं, जैसे कि शरण मल्होत्रा हो गए, सुरभि हो गई, इन्हें भी नॉमिनेट नहीं किया गया है। पर हाँ, इन्हें अवार्ड फंक्शन में बुलाया जाएगा और उन्हें कोई और अवार्ड दिए जाएंगे, जैसे कि हर बार होता है वैसे ही होगा। लेकिन गाइज अभी ये कंफर्म नहीं है कि इन्हें बुलाया जाएगा या फिर नहीं, ये चीज़ मैं आपको कंफर्म करके बहुत जल्द बताऊंगी। पर आप ये बिल्कुल मत सोचना कि ये लोग नॉमिनेट नहीं हुए हैं या इन लोगों का नाम नहीं है लिस्ट में, इन लोगों को वोट नहीं गए। गाइज इन स्टार्स को बहुत सारे वोट गए हैं। रीज़न मैंने आपको बता दिया है कि टेलीविज़न के बेसिस पर है, टेलीविज़न पर जो शोज ऑनगोइंग चल रहे हैं उसके बेसिस पर ही लिस्ट सामने निकल कर आई है। सो या फैंस अपना दिल छोटा मत करना। यही थे कुछ अपडेट्स, जल्द मिलेगी किसी न्यू वीडियो में न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।